नमस्कार। आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता श्री राजू चंदेल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह पर जिस प्रकार हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उसका समर्थन किया जा रहा है, चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह कभी भी भारत को कामयाब होते नहीं देखना चाहता। भारत ही नहीं, चीन से संसार के तमाम देश दुखी हैं। चीन एक छत्र अपना शासन संसार के देशों पर चलाना चाहता है। उधर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो लगातार हिंदुस्तान में आतंकवाद परोस रहा है। आतंकवादियों को हिंदुस्तान में भेजकर अनेकों आतंकवादी कार्रवाई कर हमारे हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार रहा है। आज चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान की कुछ राजनीतिक पार्टियों को बरगला रहे हैं। सरकार की नीतियों का लगातार भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है। कश्मीर को भारत से अलग करने की पाकिस्तान नापाक साजिश करता रहता है। देश के डॉक्टरों ने कोरोना महामारी में देशवासियों को जीवन दान दिया है तथा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। और हमारे देश की सेना संसार की चौथे नंबर की सेना है। हमारी सेना की शक्ति को ना तो चीन पचा पा रहा है, न ही पाकिस्तान पचा पा रहा है। देश आगे बढ़े और पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों पर लगाम लगाई जा सके। आज हिंदुस्तान का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर है। देखिए आगे और क्या कह रहे हैं हिंदूवादी नेता श्री राजू चंदेल। जय श्री राम। यहाँ आए तमाम पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल। आज जहाँ पाकिस्तान और चीन पूरे विश्व के देशों को परेशान कर रखा है, एक तरफ जहाँ आतंकवाद और जहाँ कोरोना ने दूसरी तरफ जो चीन द्वारा फैलाया गया है उसके माध्यम से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है इन दो मुल्कों ने, तो भारत भी कहीं अछूता नहीं रहा है। आज जब कोरोना महामारी पर हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री ने और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने कोरोना महामारी पर काबू पाना शुरू कर दिया है, तो ये लोग विचलित हो गए हैं, ये दोनों देश विचलित हो गए हैं। आज इसके द्वारा आतंकवाद व कोरोना महामारी इन दोनों देशों की वजह से पूरा विश्व, पूरे धरती के संसार के देश परेशान हैं, आफत में हैं। तो वहीं भारत के अंदर इन लोगों की जो साजिश है यहीं नहीं रुकी है। इन लोगों के इशारे पर भारत के जो राजनेता, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, उन्होंने इस देश को बांटने की एक गंभीर साजिश रची है। इन पार्टियों की आड़ में चीन और पाकिस्तान ने, उधर बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान के गठन को लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं और भारतीय राजनीति के अंदर हस्तक्षेप करके सनातन धर्म को, उसके मानने वालों के ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी तरफ यही राजनीतिक मुखौटा ओढ़ करके इन लोगों ने किसानों के नाम पर एक झूठा आंदोलन खड़ा किया है। सही मायने में देखा जाए तो किसान आज, मेरे देशवासियों, खेतों में काम कर रहा है, फसलें लहरा रही हैं। किसान आज पहले जैसा किसान नहीं रहा है। किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है जब से मोदी जी की सरकार बनी है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि किसान आज खेतों में काम कर रहा है। जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति के पीछे, घिनौनी राजनीति के पीछे पंजाब का खालिस्तान समर्थित आतंकवाद खड़ा हुआ है। आज मैं आप मीडिया वालों से कहता हूं कि जगह जगह गांवों में जाए, विदर्भ में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, देखें आज किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, किसान काम कर रहा है, किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, इन बिचौलियों से बच रहा है, इनकी गंदी साजिशों से बच रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।